विजय जी, क्या ये किसानों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है? आ रही हूं महिमा जी, एक मिनट, विजय जी से अभी तक एक रिएक्शन नहीं हुआ है। विजय जी सुनिए। रोमाना जी, आपने बहुत साफ कर दिया। बहुत सारी चीज़ें होती है जो किसानों की लीगल गारंटी की बात है, वो तो महिमा जी जानती हैं कि किस तरह से बात हो रही है, जो केंद्र का मसला है, और वो खुद कांग्रेस कहती रही कि केंद्र का मसला है। और फिर दूसरी बात, अभी तो कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ पर सब जगह कर दिया क्या लागू उसको। और अभी मैं ये गारंटीज देख रहा हूँ, 7 गारंटी, यदि मोटे तौर पर भी देखूँ, कम से कम भी हिसाब लगाऊँ, राजीव जी बहुत अर्थशास्त्री है, 50,000 करोड़ रुपए का कम से कम 50,000 करोड़ रुपए कम से कम है एक्सपेंस। तो क्या वो हरियाणा सरकार वो उठाने के लिए तैयार है? ऐसी स्थिति में है, या आप हिमाचल की तरह से पहुंचना चाहते हैं, हरियाणा को वहाँ पहुंचाना चाहते हैं? तो ये सारी बातें, मतलब कुछ भी चुनाव में बोलने के लिए कोई भी बात की जा सकती है, लेकिन कांग्रेस की बात नहीं। अभी आज आपने थोड़ा जल्दी बहस शुरू कर ली, कल करते तो राजीव जी से भी पूछ लेते उनकी गारंटी का क्या है। वो शायद 3,000 की जगह 6,000 की जगह 6,500 होगा कल की गारंटी में। अभी जम्मू कश्मीर का घोषणा पत्र आपने देखा होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सारी सुविधाएं दी हैं। उससे पहले महाराष्ट्र में क्या क्या गारंटी दी गई है। तो वो सब एक ही साथ बैठे हुए हैं, सब संभाव के साथ लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। मैं तो आज अभी मजाक में बात कर रहा था कि अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया है, तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ इस दृष्टि से, क्योंकि फिर राजीव जी क्या अनाउंसमेंट करें, एक ही बार में होगा तो फिर मेरा क्या होगा बताओ। अभी हरियाणा में हो रहा है तो कुछ कर देंगे, फिर गुजरात में हो रहा है तो कुछ कर देंगे, फिर महाराष्ट्र में हो रहा है, तो वो जनता के लिए तो सपने भी हैं, तो भी वो नहीं मिल पाएंगे 5 साल में। ये सपनों के साथ, हकीकत के साथ कैसे चलना है, ये मुश्किल काम है। और हरियाणा में कांग्रेस को लग रहा है कि अब की बार तो उनकी सरकार आने ही वाली है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी उनको नहीं पता है कि कौन तय करेगा, कौन नहीं करेगा। मुश्किल काम यह है कि हम लोग बहानों के साथ, वादों के साथ चलते हैं, और उन वादों की कोई लीगल वो नहीं है कि आप उनसे सवाल करें। परसों जब 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आ जाए, हाँ, गारंटी की लीगल गारंटी उनकी तो हो, क्या जो घोषणा पत्र है उसकी लीगल गारंटी पार्टियां देती हैं। इसको लेकर बहुत बार हमने चर्चा की है कि साहब जो मैनिफेस्टो है उसमें बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं। मैनिफेस्टो को भी तो कानूनी दायरे में लाया जाए ना, कि जो चुनाव से पहले वादे किए जाते हैं वो वादे जब आप सत्ता में आएंगे तो पूरे करेंगे। और वो भी ऐसे वादे जिनको लेकर अभी तक आपका स्टैंड खुद ये रहा है कि साहब ये हमारे बस की बात नहीं है, ये राज्यों के स्तर की बात है ही नहीं, ये तो केंद्र को करना है। अभी तक तो हम सिर्फ एमएसपी दे सकते हैं अपने राज्यों में। देखिए जी हम कितनी बढ़िया तरीके से एमएसपी दे रहे हैं, कितना बढ़िया भुगतान कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो हैरानी हुई है पढ़कर कि लीगल गारंटी आप कह रहे हैं एमएसपी पर आप दे देंगे हरियाणा में, जो बाकी राज्यों में आप लगातार ये कहते रहे कि आप नहीं दे सकते। लेकिन अब राजीव जी मैं आपके पास आ रही हूं, ये जो वादे हैं हरियाणा में, जिस तरीके की राजनीतिक उथल पुथल हुई है, जिस तरीके से संघर्ष हमने होता हुआ देखा है, किसान सड़क पर आया है, ये एक हकीकत है। तो ऐसे में ये वादे तो बहुत लुभाने वाले नजर आएंगे। और वो बेरोजगारी वाला मामला, कांग्रेस कह रही है हम 2 लाख रोजगार देंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, गारंटी तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, गारंटी नहीं दे चुके हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं। 24 फसलों के ऊपर गारंटी दी है। एक फसल ऐसी रह गई थी जिस फसल पे उंगली उठाई गई कि कॉटन आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं, कॉटन आपकी फसल का हिस्सा नहीं है। उसके लिए भी हमने बाकायदा नोटिस जारी करा, हमने कहा कि अब कॉटन भी हम खरीदेंगे, वो भी एमएसपी के ऊपर ही खरीदेंगे। अब सारी फसलें तो खरीदी जा चुकी हैं, अब इनकी गारंटी वारंटी की तो वैल्यू रह नहीं गई। दूसरी बात, आपने बार बार एक ही प्रश्न उठाया कि आप लीगल गारंटी, क्योंकि आप खुद ने उठाया ये प्रश्न कि भाई हम, ये सेंटर का काम है। हाँ। कर्नाटका के अंदर देखिए इन्होंने बर्बाद करके रख दिया पूरे कर्नाटका का एग्रीकल्चर जो सा स्कोप था। अब आज वहां लेबर नहीं मिल रही, काम करने वाले लोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो झूठे वायदे उन्होंने कर्नाटका की किसानों के साथ किए थे। किसान आपसे नाराज है ना सर, किसानों को बीजेपी से नाराजगी है, इसीलिए किसान सड़क पर उतरे हुए हैं। कितने गांवों में खबर आती है बीजेपी के नेताओं को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। किसान कोई नाराज नहीं है, कुछ लोग थे वहां पे, उन्होंने चुनाव भी लड़ लिए। अच्छा। जो किसान लीडर थे उन्होंने खुद भी चुनाव लड़ लिए, और चुनाव लड़े तो किसानों ने उनको वोट नहीं दिया। और बेरोजगारी वाला मामला, किसानों की, और दूसरी रही बात बेरोजगारी की, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, जितना सरकारी रोजगार हमने दिया, अगर किसी ने दिया हो तो बता दे, जितने भी पैनल पे लोग बैठे, मैं अभी भी गारंटी, मैं आपको बकायदा फैक्ट और फिगर के साथ दिखा सकता हूं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, काम कर रही थी, उसके बाद लगा राजीव जी को कि भाई मुख्यमंत्री बदल ही देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर लिया। अब ज्यादा हो गया था, प्रमोशन कर दिया ना मनोहर लाल खट्टर जी का, देखिए केंद्र में मंत्री बना दिया है ना राजीव जी। यूनियन मिनिस्टर हैं, 2 मंत्रालय उनके पास हैं, और प्रमोशन ही किया गया। भारतीय जनता पार्टी में तो परिवर्तन चलते रहते हैं। हमारे तो पहले ही बताते हैं ट्रेनिंग के अंदर, भैया आपको दायित्व दिया जा रहा है। महिमा जी यहाँ तो जो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की रही, वो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर उसकी भी काट ढूंढ ली, और वो टिकटों का वितरण ऐसा किया कि 4 मंत्री, मेरे ख्याल से 4 मंत्रियों समेत 15 विधायकों के टिकट भी काट दिए गए। तो यहाँ बीजेपी ने तो प्लान पूरा कर लिया ना, फिर आपकी गारंटियां कहां चलेंगी? आपकी गारंटियां भी हवा हवाई यहां पर बता रहे हैं सर।
आपने मुझसे सवाल किया रोमाना महिमा जी। जी कुछ तकनीकी समस्या है, आपका सवाल मेरे पास बहुत एको के साथ आया, क्षमा चाहती हूँ, एक बार जरा संक्षिप्त में दोहरा दीजिएगा। मैम समय मेरे पास इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं दोबारा सवाल दोहराऊंगी और जब तक आप जवाब देंगी समय पूरा हो चुका होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर हरियाणा के लिए कांग्रेस की ये 7 गारंटी और कल इंतजार बीजेपी के संकल्प पत्र का रहेगा, मतलब बीजेपी के घोषणा पत्र का रहेगा। देखना यह होगा कि हरियाणा किस पर भरोसा करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।